नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कृष्णानी अपोलो हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट से। बेसिकली मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, ब्रेसेस स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आज के सबसे बर्निंग टॉपिक की, जो हम सब लोग जिससे पिछले 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हम उससे जूझ रहे हैं, और वो है कोविड। कोविड या कोरोना वायरस से जो डिसीज़ हो रही है या अभी भी चल रही है इस वक्त भी, पहली लेयर, दूसरी और तीसरी लेयर, बहुत सारे वेव्स ऐसे आई। बेसिकली डेंटल डिपार्टमेंट या डेंटल सर्जन सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट के ओरल कैविटी या मुंह में काम करते हैं, और कोविड भी मुंह और गले और लंग्स को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सबसे पहले। डेंटल क्लिनिक्स जो हैं उसमें किस तरह का प्रिकॉशन, किस तरह की सावधानी, किस तरह की चीज़ें, इक्विपमेंट, किस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए ताकि मिनिमाइज़ कर सकें हम इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने में, और फ्रॉम डॉक्टर टू पेशेंट एंड फ्रॉम पेशेंट टू डॉक्टर और फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट जो कि वेटिंग में बैठे रहते हैं। मैंने पिछले 2 साल से इस पे बहुत काम किया अपने क्लिनिक पे और अपोलो हॉस्पिटल में भी। कुछ प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए, कुछ प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो किए, और बहुत उससे फ़र्क पड़ा। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हमें आई नहीं कि हमें लगे कि इस वजह से डेंटल प्रॉब्लम से कभी कोई इन्फेक्शन फैला या किसी से एक दूसरे में लगा। बेसिकली जो हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड से रोकना है तो सबसे पहले मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। मैं स्टार्ट करूंगा हमारे वेटिंग पीरियड से। तो वेटिंग रूम या जो पेशेंट का वेटिंग एरिया है, वो सबसे पहले हमारे यहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया। उसके बाद मास्क तो सबसे पहला काम है जो ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए, हर डॉक्टर के लिए। और तीसरा जो सैनिटाइजेशन है, ओरल ये जो हैंड सैनिटाइजेशन है, वो वेटिंग रूम से ही स्टार्ट किया। स्पेशली जो डेंटल क्लिनिक्स में मैंने जो अप्लाई किया हमेशा, वो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली, वो है पूरे वेटिंग एरिया को, पूरे क्लिनिकल एरिया को, पूरे ऑपरेटरी डेंटल चेयर को फॉगिंग, जो फॉगर से विद द हेल्प ऑफ मशीन पूरे सैनिटाइज करते हैं, पूरे रूम को, पूरे इक्विपमेंट को, पूरे मशीन्स को, उसको फॉगिंग बोलते हैं। और उसके बाद एयर प्यूरीफायर से जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वायरस के, उसको वो सक करता है और वो प्यूरीफाई करता है। तो ये सब चीज़ें, और जो हमारा सक्शन यूज़ होता है जिससे हम सलाइवा को सक करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो हाई वॉल्यूम, हाई सक्शन रहता है, जिससे कि वो कई बार एक्स्ट्रा ओरल सक्शन भी यूज़ करते हैं सराउंडिंग द पेशेंट, ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं जो हवा में उड़ रहे हैं वो इमीडिएटली मुंह के बाहर ही सक कर लिए जाएं और वो इधर उधर फैलने से रुकें। उसके अलावा रूटीन प्रोसीजर्स में हम जो सैनिटाइजेशन और जो स्टरलाइजेशन, जो ऑटोक्लेव करते हैं, वो सब केमिकल ऑटोक्लेव स्पेशली फॉर द कोविड, वो हर पेशेंट के बीच में 30 मिनट्स का गैप रखना ज़रूरी है। एक पेशेंट के बाद जब हम दूसरा पेशेंट लेते हैं तो हमें 30 मिनट्स चाहिए एटलीस्ट फॉर फॉगिंग, पूरे रूम को, पूरे ऑपरेटरी को साफ़ करना, उसके अलावा डेंटल चेयर को साफ़ करना, और उस एयर प्यूरीफायर का पूरा इफेक्ट डालना। उसके अलावा रूटीनली पीपीई किट अगर ज़रूरी है किसी प्रोसीजर के लिए तो पीपीई किट पहन के ही काम करा जाता है। मास्क में हमारा रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं। बहुत सारी प्रिकॉशन अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं और लेते हैं, पेशेंट और डॉक्टर और वेटिंग रूम और ऑपरेटरी में सब तरह से जो प्रोटोकॉल फिक्स किया है, या जो इफ़ेक्टिव वे टू प्रिवेंट दिस कोविड, तो मुझे पूरा यकीन है कि इन चीज़ों से हम बचते हैं और हमारे पेशेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी हम ये सब मेंटेन करते हैं पूरी तरह से, प्रॉपरली सैनिटाइज, स्टरलाइज और सारे इक्विपमेंट से फॉगिंग और वो सब करके पेशेंट्स को हम सुरक्षित रखते हैं। तो डरना नहीं है। अगर डेंटल ट्रीटमेंट ज़रूरी है और वो लेना है तो उसे प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से लिया जाए और पूरी प्रिकॉशन ली जाए, तो मुझे यकीन है कि हम उसमें इस बीमारी से बच सकते हैं और दूसरों को भी ये बीमारी स्प्रेड होने से रुक सकती है।
केयर करिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अपने ऊपर, और जब भी कभी कोई डेंटल प्रॉब्लम या डेंटल रिलेटेड तकलीफ़ें हैं तो अपने डेंटल सर्जन से बात कीजिए। और इतनी प्रिकॉशंस अगर कोई लेता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी डेंटल प्रॉब्लम से डरना चाहिए। यू शुड गो फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट। थैंक यू।